आपने मूवीज में तो देखा ही होगा कि जब जब दुनिया पे कोई भारी संकट आया, जब जब दुनिया पे कोई विपदा आई है, तो कोई सुपर हीरो हमें बचाने जरूर आया है। आपको पता है हमारे घर के अंदर भी एक सुपर हीरो है जो किसी कोने में बैठा हुआ है। शायद आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप उस सुपर हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। वो सुपर हीरो हमें बचाता है हमारे घर के अंदर होने वाले इलेक्ट्रिक हैजर्ड से, हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी बचाता है और हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को भी डैमेज होने से बचाता है। वो सुपर हीरो कौन है जानेंगे वीडियो में आगे, तो वीडियो में आगे तक जरूर बने रहना। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या जान पाओगे? इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाओगे अबाउट दी सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ सर्किट। आप सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ सर्किट के बारे में जान पाओगे। आप जान पाओगे अबाउट दी ISI मार्क विच इज प्रेजेंट ऑन दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे जो ISI मार्क प्रेजेंट है, आप उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानोगे। और हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट दी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल पे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी सुपर हीरो जो हमारे घर में प्रेजेंट है। अब वो सुपर हीरो कौन है ये जानेंगे हम इसी वीडियो में। वो सुपर हीरो है नन अदर देन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब आपके आधे घर में लाइट चल गई, आधे घर में नहीं गई, ये चीज इमेजिन करो। ठीक है, तो क्या होता है, आपके घर के बड़े बोलते हैं जाओ जाके चेक करके आओ कहीं इलेक्ट्रिक फ्यूज तो नहीं उड़ा। वो किसी बड़े को बोलते हैं जाओ जाके चेक करके आओ कि कहीं कोई इलेक्ट्रिक फ्यूज तो नहीं उड़ा। तो आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? ये लोग चेक करने चले जाते हैं, ये हुआ क्या है, ये क्या चीज चेक करने जाते हैं? वो चीज होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे घर के अंदर एक्सेस करंट को आने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक्सेस करंट को आने से प्रिवेंट करता है। अगर एक्सेस करंट हमारे घर के अंदर आ जाए तो हमारे घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा। हमारे घर के अंदर इतने महंगे महंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज को इंस्टॉल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे बेस्ड होता है? ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बेस्ड होता है ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब किसी कंडक्टर या वायर के अंदर से करंट पास करता है तो वो हीटअप हो जाता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, वो हीटअप हो जाता है। अब जब एक्सेस करंट उस कंडक्टर के अंदर से या वायर के अंदर से पास होगा तो वो हीटअप होकर मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट होने के कारण वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो सर्किट को भी ब्रेक करता है। ठीक है, यही है प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फ्यूज का। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक वायर प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक वायर प्रेजेंट होती है। जब उसके अंदर से एक्सेस करंट पास करता है तो वो मेल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बनी होती है किसी मेटल या अलॉय से जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये इजीली एक्सेस करंट को डिटेक्ट कर लेती है, एक्सेस करंट को डिटेक्ट कर लेती है और उस वायर को ब्रेक डाउन कर देती है। वायर के ब्रेक डाउन होने के कारण घर का सर्किट भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण जो एक्सेस करंट है वो हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं पहुंच पाता। वो घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं पहुंच पाता और हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो भी सेफ रहते हैं, उनके अंदर एक्सेस करंट नहीं जाता और हमारे घर शॉर्ट सर्किट से भी बच जाता है। शॉर्ट सर्किट से भी बच जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घर के अंदर एक्सीडेंटल फायर भी लग सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये एक सुपर हीरो की तरह ही हमारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके माय फ्रेंड, रात के 12 बजे हैं। इमेजिन करो आपके आधे घर की लाइट गई, आधे घर की नहीं गई। ठीक है, आपने जब चेक किया तो पता चला कि घर का तो फ्यूज उड़ा है। अब उस फ्यूज को तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुरानी फ्यूज की जो वायर है वो तो ब्रेक डाउन हो गई थी मेल्ट करने के कारण, मेल्ट होने के कारण वो ब्रेक डाउन हो गई थी। अब आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। अब नया फ्यूज कहां से लाओगे रात बरात? तो इसी चीज का, इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है MCB। ठीक है, MCB विच स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये जर्नली फ्यूज की जगह पे यूज होते हैं। फ्यूज की जगह, ये फ्यूज का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होते हैं। क्या होता है? जब फ्यूज ब्रेक कर जाता है ड्यू टू एक्सेस करंट तो हम इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम MCB लगा लेते हैं। MCB क्या होता है? MCB एक स्विच होता है। MCB एक स्विच होता है जो कि एक्सेस करंट को डिटेक्ट करता है और जब एक्सेस करंट इसके थ्रू फ्लो करता है तो ये स्विच अपना ऑफ कर लेता है, खुद ब खुद ये स्विच ऑफ कर लेता है। और जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है, करंट का फ्लो नॉर्मल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? इस स्विच को ऑन कर देते हैं और फिर से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आने लग जाती है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि अब लाइट आ गई। ठीक है, तो ये MCB है, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसका इलेक्ट्रिक
फ्यूज का। ठीक है, अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि एक्सेस करंट हमारे घर के अंदर आ जाता है, एक्सेस करंट हमारे घर के अंदर आ जाता है। अब ये एक्सेस करंट हमारे घर के अंदर आखिर कैसे आता है, आप देखो। ठीक है, आप एक सॉकेट है, उसके अंदर आपने क्या लगाया, हेयर ड्रायर का भी प्लग लगाया, फ्रिज का भी प्लग लगाया हुआ है, माइक्रोवेव का भी प्लग लगा हुआ है, ना जाने कितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम एक ही सॉकेट पे लगा देते हैं कई बार। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट वो सॉकेट विड्रॉ करने लग जाता है बाहर से, बहुत ज्यादा करंट हमारे घर के अंदर आने लग जाता है। अब जब वो बहुत सारा करंट आने लग जाता है तो वो दूसरे अप्लायंसेस तक भी पहुंचता है, वो दूसरे अप्लायंस को भी डैमेज कर सकता है। और क्या होता है, जब वो करंट, एक्सेस करंट हमारी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से कंडक्ट हो रहा होता है, तो क्या होता है, वो वायर हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के कारण वो सबसे पहले तो अपनी जो इंसुलेशन होती है, उनके अराउंड जो प्लास्टिक इंसुलेशन होती है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है, अगर दो वायर की प्लास्टिक इंसुलेशन मेल्ट हो जाए और वो आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। स्पार्किंग के कारण क्या होता है, स्पार्किंग के कारण एक्सीडेंटल फायर्स होती हैं। इसी को ही हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के कारण ही एक्सीडेंटल फायर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, और इसी चीज से, इसी प्रॉब्लम से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सुपर हीरोज कौन से, जिनके बारे में हमने बात की, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्यूज या फिर एमसीबी। ओके माय फ्रेंड्स, पुराने घरों में जो बल्ब लगे होते थे वो कैसे होते थे, वो येलो कलर के बल्ब आपने देखे होंगे, टिपिकल ऑर्डिनरी बल्ब्स जिनके अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो जब जलते हैं तो वो हीटअप भी हो जाते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, वो ग्लो तो करते ही करते हैं, साथ में हीटअप भी हो जाते हैं। तो इसी चीज का जो निवारण है, इसी चीज का जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में CFL बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CFL। CFL कैसे होते हैं, ये एक ऐसे जिसमें ट्यूब एक कॉइल की फॉर्म में होती है, जिसमें ट्यूब एक कॉइल की फॉर्म में होते हैं। ऐसे बल्ब आपने देखा होगा, मेरे घर में तो ऐसे ही बल्ब लगे हुए हैं, मेरे घर में तो ये CFLs ही लगे हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। CFL हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम नहीं करते। CFL इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम नहीं करते। तो CFL कैसे वर्क करते हैं, CFL लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। CFL के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, इनके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और वो ज्यादा ग्लो कैसे करता है CFL, क्योंकि उसके ऊपर अंदर जो कोटिंग होती है वो किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल की होती है। इसके अंदर जो कोटिंग होती है वो किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल की होती है। जब इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये फ्लोरोसेंट कोटिंग ग्लो करती है। ठीक है, जिसके कारण लाइट मिलती है हमें। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बल्ब से अच्छे क्यों है, क्योंकि ये हीटअप नहीं करते जब इनके अंदर से करंट पास हो रहा है, ये हीटअप नहीं करते। वहीं ऑर्डिनरी बल्ब में क्या है, ऑर्डिनरी बल्ब में फिलामेंट ग्लो तो करता है, लाइट तो देता है, साथ ही साथ हीटअप भी करता है, जिसके कारण एनर्जी वेस्ट होती है। तो CFL इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व भी करते हैं और ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये ज्यादा ग्लो करते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ISI मार्क। अब ये ISI मार्क है क्या, ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ISI मार्क होता कैसे है, ISI मार्क ऐसा होता है, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, आप देख सकते हो। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लेने जाते हैं वो ISI मार्क जरूर चेक करते हैं, वो ISI मार्क जरूर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, इतनी भी क्या जरूरत है ISI मार्क चेक करने की। तो ISI मार्क एक ऐसा मार्क है जो हमें यह बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ टू यूज है, वो एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा और हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हार्मफुल नहीं है। ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अभी मैंने बताया, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके कारण वो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अप्रूव करते हैं मार्केट में ले जाने से पहले। अगर वो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अप्रूव करते हैं तो उसके ऊपर वो अपना मार्क लगाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ टू यूज है, हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अगर ISI मार्क उस पे प्रेजेंट ना हो, अगर ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे प्रेजेंट ना हो, तो हमको ये पता चलता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ ISI के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, वो सेफ टू यूज नहीं है। ISI उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो यूजेज है वो कंफर्म नहीं करता। वहीं अगर ISI मार्क प्रेजेंट है तो हम उसको इजीली यूज कर पाते हैं, हमारे घर के सर्किट के लिए वो बेनिफिशियल है। ओके माय फ्रेंड्स, पहले जमाने में जब लोगों को नया नया मैग्नेट के बारे में पता चला था कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है वो जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो लोगों के लिए तो ये एक
मैजिक की तरह ही था। लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लोगों के लिए उस वक्त मैजिक था, पर आज ये हमारे लिए इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमको पता है कि मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है उसको भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर अब आप मैजिक वाली बात कर रहे हो, ये इजीली आप नहीं मान सकते ना। और अगर मैं आपको कहूं कि आप उसका मैग्नेटिक बिहेवियर अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर सकते हो और अपनी मर्जी से डीएक्टिवेट कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर आप तो गप मार रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही बोलोगे ना, सर आप गप मार रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज पॉसिबल ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जानने से पहले जानते हैं अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, जब किसी वायर या किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिस्कवर किया था हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक वायर के अंदर से करंट पास हो रहा था। ठीक है, उन्होंने उसके पास एक्सीडेंटली एक कंपास को रख दिया। उन्होंने देखा जब करंट वायर में से पास हो रहा है तो वो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया, और कंपास डिफ्लेक्शन तभी शो करता है जब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो। कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद की वायर में से, तो वो जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं शो हुई। ठीक है, और फिर जब उन्होंने दोबारा ऑन किया इलेक्ट्रिक सप्लाई को, तो वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो उन्होंने देखा कि कंपास फिर से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तब उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो वायर है अब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है जब करंट उसके बीच में से पास कर रहा है। तो उसी से उन्होंने डिस्कवर किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ही एप्लीकेशन है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वही मैजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर आप अपने अकॉर्डिंगली एक्टिवेट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हर मैग्नेटिक मटेरियल की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहां तक हम उसके मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर मैग्नेटिक मटेरियल की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जहां तक हम उसके मैग्नेटिज्म को फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हम खुद जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ऐसी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हम खुद जनरेट करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस बेस पे फॉर्म हुई? वो फॉर्म हुई ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फॉर्म हुई। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोई आयरन ने ले लो, उसके अराउंड आप कॉपर वायर कॉइल कर दो। ठीक है, तो उसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दो और एक स्विच लगा दो। ठीक है, जब आप स्विच ऑन करोगे तो देखोगे कि वो आयरन नेल एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, और जब आप वो स्विच ऑफ कर दोगे आप देखोगे कि वो आयरन नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी। ठीक है, तो वही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे हम उसके डिफरेंट यूज को देखेंगे। ठीक है, क्या है यूजेस, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हम इसको डोमेस्टिक अप्लायंसेस में भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल। और क्या है यूज, हम टॉयज में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। टॉयज में भी आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने को मिलती है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, जैसे कि बड़े बड़े टावर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है, जो कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और एक जगह हीप ऑफ गार्बेज है। हीप ऑफ गार्बेज के अंदर बहुत सारा ऐसा जंक है जो कि मेटालिक है। अगर आपको उसको अलग करना है गार्बेज से, तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट जाएगी उसके ऊपर, क्रेन से अटैच कर देते इलेक्ट्रोमैग्नेट जाएगी और वो सारा जंक जो कि मेटालिक है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और दूसरी तरफ
इकट्ठा कर देगी। दूसरी तरफ लाके जब हम उसका मैग्नेटिक स्विच ऑफ कर देंगे तो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर छोड़ देगी, तो वो सारा जंग किसी दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, उसके कारण हम बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को भी लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। कैसे? अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमारी आंखों के अंदर चल जाए तो उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक और एप्लीकेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। अब पहले के जमाने में स्कूल में जो इलेक्ट्रिक बेल होती थी वो कैसे होती थी? एक ब्रास की प्लेट होती थी, उसके ऊपर हैमर स्ट्राइक करता था कोई, और टन टन की आवाज होती थी। आप बोलते थे चलो छुट्टी होगी, या फिर रिसेस हो गई, या फिर पीरियड चेंज हो गया। तो इसी की इंडिकेशन देती थी हमको बेल। आजकल स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक बेल इंस्टॉल की जाती है, ठीक है, या ऑफिस के अंदर भी इलेक्ट्रिक बेल यूज की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है, कैसे फंक्शन करती है, चलो जानते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक आयरन पीस होता है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक आयरन पीस होता है जिसके अराउंड एक वायर कॉइल्ड होती है, ठीक है। जब आपने उस स्विच को ऑन किया तो वो जो आयरन पीस है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होने के कारण उसके पास एक हैमर होता है, जब वो हैमर उस आयरन पीस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वो हैमर उस आयरन पीस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर जब हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है, यहां से उसका जो सर्किट है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। हैमर का जो सर्किट है वो जिस कॉन्टैक्ट स्क्रू से इलेक्ट्रिक बेल्स के साथ जुड़ा था वो भी अलग हो जाता है, और हैमर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, दूर चला जाता है, जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस होनी जो कि इलेक्ट्रिक बेल में प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द हैमर, वो भी बंद हो जाती है, और जो हैमर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और जो इलेक्ट्रिक बेल है वो स्विच ऑफ कहलाई जाती है, ठीक है। उस टाइम उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे ही करंट पास किया इलेक्ट्रिक बेल में से, उसके अंदर जो आयरन पीस था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके अराउंड एक वायर कॉइल थी, ठीक है। जैसे ही वो आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया तो वो अपने पास में पड़े जो हैमर है उसको अट्रैक्ट करता है। जब वो हैमर उस आयरन पीस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वो बार बार उस आयरन पीस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वो हैमर अपना जो कॉन्टैक्ट है वो अपने सर्किट से हटाता है तो क्या होता है, और हम भी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको बंद करते हैं, तो क्या होता है, वो जो बेल है वो रिंग करना बंद कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो हैमर है वो बार बार इलेक्ट्रिक बेल पे स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि हैमर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ओके माय फ्रेंड्स, तो ऐसे इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग हमने स्टडी कर ली है, ठीक है माय फ्रेंड्स। आई होप आपको सब कुछ डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका सॉल्यूशन लेके आपके पास जरूर आएंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू।